हे आवो मिलो साधु मणो भाई रे रल मिल झूमल हो ये जे आवो मिलो साधु मणो भाई रे चंचल चित्त को धीर करो भाई रे स्वर्ग वास हुए तो ये जे चंचल चित्त को धीर करो भाई रे स्वर्ग वास हुए तो ये जे ढूंढे श्वासा अलग में भाई रे निर्गत के
ऋषिया शरण जा तेरी वर्म कांट देखो ये जे तो ऋषिया शरण जा तेरी वर्म कांट देखो ये जे परनिंदा मूर्खो करे जिन गुरुवन चीनो को ये जे परनिंदा मूर्खो करे जिन गुरुवन चीनो को ये जे। आप भी ताली बजा करके जाइए। देखो ये दिन भर की भागदौड़ है ना, और इस भागदौड़ के बाद में शाम को बैठ करके और ये जब साखी भजन गाते हैं ना तो मेल धुब जाता है। पसीने से आदमी गर्मियों में हो जाता है, शरीर में अनेक प्रकार के कीटाणु लग जाते हैं, तो जब जल से स्नान कर लेता है तो एक बार शरीर तरोताजा हो जाता है। ऐसे ही दिन भर भाग दौड़ करके मन में जो मेल आ गया है वो मेल खत्म हो जाता है जब ज्ञान का नीर अंदर जाता है। ज्ञान नीर के द्वारा हम मन को धो सकते हैं। मेला कपड़ा धोबी के घर जाता है तो कितना पवित्र होकर के आता है। मेले मन वाला आदमी भी जागरण में जाता है ना तो एकदम स्वस्थ मन से आता है। लेकिन शर्त यह है कि इस घाट में आदमी का मन लगना चाहिए, केवल फिजिकली नहीं, माइंड से। बॉडी का यहां पर कोई महत्व नहीं है, यहां पर माइंड का महत्व है। और जिसका जितना ज्यादा मन लगेगा वो उतना ही ज्यादा लेकर के उठेगा। स्कूलों में अभी रिजल्ट आएगा, कोई ज्यादा फूट रहा था उसको मेरिट में नहीं लेकर के आए, ऊंचे परिवार का था इसलिए मेरिट में नहीं लेकर के आए। साल भर जिसका मन स्कूल में लगा, किताबों में लगा, उस आदमी को मेरिट में लेकर के आए, उस बच्चे को। जागरण भी ऐसी है और ये शांत सभा है। देखिए जी, दिन भर कितनी सभाओं में जाता रहता है, दिन भर सभाओं में दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब जागरण की सभाओं में जाते हो ना, इससे शांत कोई सभा नहीं होती। माने जहां पर आध्यात्मिक चर्चा हो रही है और टक्के की, पत्ते की बात कही जा रही है, वहां पर आदमी को बैठने से एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वहां आदमी जब बैठता है तो उस आदमी को कितनी ज्यादा एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, आप देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन कभी मन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। लाखों महफिल जहां में यूं तो, पर तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। दुनिया में कितनी सभाएं और महफिलें होती है, लेकिन एक कवि ने कहा कि तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, क्योंकि इसमें साहिल है, किनारा नहीं है। इसमें डूबकर कोई बाहर नहीं आया, इसमें साहिल है, भंवरे नहीं। यहां स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। ऐसा आनंद की सभा है ये, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे बड़ी आनंद की सभा नहीं हो सकती। तो आप भी ताली बजा कर गाए, नींद भी उड़ेगी, आनंद भी होगा, और ताली बजाने से पाप भी कटेंगे, एक आनंद का भी, ऊर्जा का संचार भी होगा। अरे जागरण में बैठे हो ना, मैं तो कहता हूं बीचले मन से मत बैठा करो। ये बीच वाला मन लेकर के जागरण में बैठोगे, कां तो तिल कोराई भला और काली जो तेल कढ़ाई,
अध बिचली कूलर भूरी तेल तिला सो जाए। या तो जागरण में पूरे मन से बैठे, मरे हुए मन से नहीं। अब कोई जागरण में बैठा है तो यूं मुंह लटका करके बैठा है, चिंता लेकर के बैठा है। अरे ये डिप्रेशन भगाने का स्टेज है। यहां बैठने के बाद में आदमी का मन खिलने लग जाता है, रोम रोम नाचने लग जाता है, चेहरा हंसने लग जाता है। अरे दुनिया का मैं सौभाग्यशाली आदमी हूं कि भगवान की जागरण में बैठ करके और भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवन उत्थान हो रहा है, जीवन का विकास हो रहा है। एक संत ने तो ऐसा लिखा है कि जिस दिन आपको जागरण मिल जाए उस दिन इतना कोड होना चाहिए, इतना चाव होना चाहिए जितना आपके बेटे की बारात चढ़ते समय होता है। घर में बारात होती है ना, सब माइये मंगल गीत गाती है। उनका पिता भी सेहरा बांध करके, पगड़ी बांध करके, पोतिया बांध करके और नाचता है, खुशी में जाता है। अड़ोसी अड़ोसी सब आ जाते हैं कि आज तो कितनी आनंद की घड़िया है, सुख हो गया है। सबको खुशी होती है, इतना चाव होना चाहिए। सच में आप अगर आपकी चिंता को नहीं भूले हो तो थोड़ा इस बात को समझ लीजिए कि अभी आपने जागरण को सुना ही नहीं। पानी का लोटा गिरे और कपड़ा भीगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? या तो पानी नहीं है, आप सड़क पर चलते हो तो तावड़े में जैसे आभास होता है सड़क पर कि आगे पानी का तालाब है। जब धूप में गाड़ी रोड पर चलती है ना तो सड़क में लगता है कि आगे तालाब है, लेकिन होता नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की हालात तो ये है कि लगता है जागरण में बैठे हैं लेकिन बैठे नहीं। और जिस दिन बैठ गए आनंद के साथ में, मन जागरण में लग गया, उस दिन आपको आनंद आएगा। फिर इसका महत्व क्या है बता भी नहीं सकते। अब मुझसे कोई पूछे कि जागरण का आनंद कितना है, नहीं बता सकता, क्योंकि तेरे रस का लगा चस्का जिसको लगता बैकुंठ फीका सा उसको। एक बार इस रस में डूब गए तो उसको तो वैकुंठ का रस भी फीका लगता है। और मैं तो इसको बखान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि महाराज गूंगो आदमी बनी गूंगो बिन अगर रसगुल्लो जिमा दे और रसगुल्लो जिमाने के बाद में कहेगा कि तो मिठो है तो वो यहाँ कर सके, मुंडी हिला सके, पर बोल थोड़ी सके। वो बोल नहीं सकता, वो केवल हंस सकता है। वो बोले बता तो सही मीठो कितो हो गए, वो मुड़ेगी, क्योंकि वाणी उसके पास में है नहीं। वो बोले क्या? तो जिन्होंने गहरे आनंद से जागरण सुन लिया है और इसमें डूब गए हैं, उससे कोई पूछे कि जागरण कैसी चीज है, जागरण कैसा स्टेज है, तो वो बस शांत हो जाता है। लेकिन उसका महत्व क्या है उसको प्रकट नहीं कर सकता। अरे कहां बता सकेंगे? मुझे अगर कोई पूछे कि आप पर केके जी का कितना उपकार है तो मैं बता सकता हूं कि एक दो काम करवाए हैं कोई है। या इनसे कोई पूछे कि महाराज जी ने क्या दिया तो बता सकते हैं कि इतना दिया है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि आपकी मां का आप पर कितना उपकार है, क्या बताओ? मां की कितने उपकार है कोई गिना थोड़ी सकता है। हाँ, लोगों के उपकार तो हम गिना सकते हैं, लेकिन मां के उपकारों को नहीं गिना सकते, बाप की कृपा को नहीं गिना सकते। ऐसे ही जो सच्चे मन से जागरण में बैठ गया और जागरण में मन लगा दिया,
वो इन जागरण की महिमा को बखान नहीं कर सकता पूरी। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान से आकर के कभी कहो कि कितने जन्मों से बुलाया। और ये मानव का शरीर है ना, ये मानव का शरीर तो इसलिए मिलता है कि कोई हमारा प्रारब्ध बाकी रह गया, उसको भोगना। लेकिन अब तो अच्छे काम करो, अब तो जागरण में बैठ गए हो, तो मन की सब चिंताओं को छोड़ो और प्रारब्ध व शरीर मिल गया है, आगे और आनंद मिले, आगे और सुख मिले। इसके लिए शरीर को समझो, भगवान की कृपा को समझो और ताली बजाते हुए साथ गाइए। मूर्खों करे जिन गुरुवन चीनो को ये जे परनीदा। मूर्खों करे जिन गुरुवन चीनो को ये जे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। एक यहाँ जागरण चाल रहा है।